नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स में हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। रोहतास में फिर भूमाफियाओं का तांडव जो है सामने आया है। तिलोतू में सोनू कुमार के घर आगजनी, पुलिस पर गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार जो है दर-दर भटकने को मजबूर हो रहा है। बिहार के रोहतास जिले में जमीन को लेकर होने वाले विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिनारा में पुलिस की दर्जनों गाड़ियों पर हुए हमले के बाद प्रशासन की सख्ती की बात हो रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि अपराधियों का हौसला आज भी बुलंद है। और इसका ताजा सबूत तिलोतू थाना क्षेत्र से आया है, जहां 8 अगस्त की रात एक गरीब परिवार का घर जला दिया गया, और वो भी ऐसी जगह जहां उनकी सारी जमा पूंजी और जेवर रखे हुए थे। आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई बेहद ढीली रही है। पुलिस ने उल्टा गरीब परिवार को धमकाने की कोशिश की है। सोनू कुमार द्वारा दैनिक कड़क बिहार टाइम्स को दिया गया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपटें जो है तेज होती नजर आ रही है। 8 अगस्त 2025 को करीब रात 12:30 बजे तिलोतू थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव में सोनू के घर के ऊपरी हिस्से में आग लगा दी जाती है। उसी हिस्से में सोनू कुमार के कीमती सामान जो है रखे हुए थे, जैसे सोना, चांदी, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम। उस समय ऊपर कोई नहीं था, पूरा परिवार नीचे सो रहा था। आरोप है कि आग किसी और ने नहीं बल्कि बगल में रहने वाले लोगों ने ही लगाई है, और वजह बताई जा रही है पुराना भूमि विवाद। सोनू कुमार तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड में लगभग 2.5 लाख रुपए के सामान के जलने का जिक्र है, और यह लिखित रूप में भी दिया गया है। वहीं पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि असली वजह क्या है, लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि FIR दर्ज करने में 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है, और वह भी तब जब पीड़ित परिवार के पास सारे सबूत हैं। FIR में आगजनी की बजाय लड़ाई झगड़े के सामान्य धारा डाल दी जाती है और असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती है। वहीं सोनू ने भी इस पर बयान दिया है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मामले को वापस ले लो, वरना विपक्षी पार्टी तुम्हारे खिलाफ भी केस कर देगी और तुम्हें भी जेल में जाना पड़ेगा। वहीं गांव के लोग भी इस घटना से सहमे हुए हैं। जमीन के छोटे छोटे विवाद अब जानलेवा रूप ले रहे हैं। दिनारा में पुलिस पर हमला और अब तिलोतू में आगजनी, यह साबित करता है कि रोहतास में कानून व्यवस्था की हालत बेहद नाजुक। मामला है तिलोतू थाना पर सर, आप लोग पहुंचे हैं, बताइए सर। हम आए थे, हम लोग 8 तारीख को केस किए थे। हमारे घर में आग लगी थी, ठीक ना। 8 तारीख की रात्रि में आग लगी थी, तो हम लोग ने तिलोतू थाना में एप्लीकेशन लिख के 8 अगस्त को हमने एप्लीकेशन लिख के थाना को दिया था, ठीक है। थाना को 8 तारीख को हमने एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि हमारे घर में आग लगी है, और 8 तारीख को ही रात्रि में यहाँ से फायर ब्रिगेडर थाना दोनों सब गए थे, ठीक है। और उसके बाद हम सुबह बुलाए कि सुबह आप लोग थाना पे, सुबह हम लोग आए थाना पर, ठीक है। तो बोले कि 10, फिर आए, फिर बोले कि 10 बजे के बाद आइए। फिर 10 बजे के बाद हम लोग आए, तो वहाँ आए तो हम लोग फिर से एप्लीकेशन लिख के हम लोग दे दिए। उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन के दिन चले गए अपने बहन के यहाँ। फिर थाना से फोन आया कि हाँ भाई आ जाओ, एक बार थाना पे आओ। तो थाना पे गए हम लोग। थाना पे जब गए तो हम लोग का केस दर्ज हो गया। केस दर्ज होगा तो सामने वाला विपक्ष पार्टी, जिनको हम बोल रहे हैं कि जो विजय साहब हमारे साथ महाराजगंज है सर। थाना का नाम क्या है? गोरखपुर सर। अच्छा, आपका नाम क्या है? अजीत कुमार। अच्छा अजीत जी, आपके घर में आग कैसे लगती है? आज सर हम जैसे कि हमारा वहाँ उस घर पे एक छोटा भाई रहता है, और ऊपर जहाँ आग लगी है वहाँ कोई नहीं रहता, ना बिजली है ना करंट है, कुछ नहीं है सर, वहाँ कोई रहता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद छोटे वाला नीचे भाई था, वहाँ टीवी भी ब्लास्ट करने लगा, बोलने लगा, आवाज आने लगा, तो वो नीचे से उतर गया, उठ के गया, देखा तो आग लगी हुई, पूरी आग लगा हुआ है, भा आग लग रहा है। और छत पर देख रहा है ना, तो विजय साहब छत पर से भाग रहे हैं, जो हमारे चाचा के लगते हैं विजय साहब, वो छत पर से भाग रहे हैं, देखा गया उसी समय। उसके बाद वो भाग गए, हम लोग फोन किया भाभी के नंबर पे, हम लोग सबको उसी रात में हम लोग उठ के आए, और उठ के आए पूरा टाइम हो रहा होगा 12:30-1 के बीच में। आपने थाना को इन्फॉर्मेशन भी आया, फायर ब्रिगेडर को भी फोन किया, थाना को भी फोन किया, थाना भी आया, फायर ब्रिगेडर भी आया। आग को तब जाके कंट्रोल हुआ। 2 से 2.5 घंटे के बाद आग को कंट्रोल काबू होने में टाइम लगा, और पूरा इतना तेजी से सारा हमारा सामान जो जल के सामान जला होगा। सर हमारे बच्चे के कपड़े थे, मेरे बीवी का भी कपड़ा था, सबका कपड़ा था, टीवी था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, सारा सामान हमारा, पूरा मेहनत 5 साल की मेहनत मजदूरी करके दिल्ली में छोड़ा हुआ, सारा संपत्ति को मेरा आग लगा दिया उसने, ठीक है। उसके बाद हम लोग थाना में एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद हम जब थाना में आग लगा हुआ है, उस चीज का एप्लीकेशन दिए हैं, तो वहाँ थाना कह रहा है वो केस दर्ज किया हुआ है, वो लड़ाई झगड़ा का केस दर्ज हुआ है, जो कि लड़ाई झगड़ा का वो मैटर नहीं है। हम तो जो हम लोग केस किए हैं, तो केस हम विषय में लिखे हैं, घर में आग लगने का
संबंध में, ये देखिए सर लिखा हुआ है घर आग लगने के संबंध में, लेकिन वो लोग थाना में थाना प्रभारी सर क्या लिखे हैं, हमारा केस जो दर्ज किए हैं, काटा क्यों गया है? हाँ ये सर जो काटा हुआ है ना, इसके पीछे मेरा पहले केस किया हुआ था कुमार झगड़ा के संबंध में, उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वही लिखे थे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ तिलोत्तू थाना से। जो शर्त है वो काट लिया गया, इसको काट दो, नहीं तो मैं तुम लोग के ऊपर हम केस कर देंगे, पुलिस केस कर देंगे। पहले हम लोग को आरोपी हटाओ, और हम लोग हटाने के बाद रूम सर का नाम क्या है जो आपके ऊपर केस करने के लिए बोल रहे थे? दिवाकर कुमार कुमार जी मेरे को बंद करके रूम में ले जाके कह रहे ना कि तुम पुलिस केस करेंगे, सेटलमेंट कर लो तुम लोग आपस में, काउंटर केस करने के लिए कह रहा है वो हमको नजर आ रहा है आपके पास साक्ष्य है भैया, अंदर थाना में हम लोग वीडियो है, थाना में जो कैमरा है उनके पास वीडियो रिकॉर्ड है कि हम लोग रूम में लेके गया। सवाल यह है कि अगर एक गरीब परिवार जिसके साथ सबूत भी है, वीडियो भी है, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो आम आदमी कहां जाएगा? क्या रोहतास पुलिस पर कोई दबाव है? क्या जमीन माफिया के आगे प्रशासन बेबस है? हमको तो डर लगने लगा है, ना जाने कब किसके घर में आग लगा दी जाए। पुलिस को चाहिए था कि तुरंत केस दर्ज करती और अपराधियों को पकड़ती। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेता इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। अभी तक ना तो किसी बड़े नेता का बयान आया है, ना ही पुलिस की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब आया है। रोहतास में भूमि विवाद की आग अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि सचमुच घरों में जलने लगी है। अगर प्रशासन ने अब भी कठोर कदम नहीं उठाए तो खबरें भी और भी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए निष्पक्ष, निर्भीक, बिहार की धड़कन, देश की आवाज। नमस्कार।